परमेश्वर के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें दिया कि आज हम प्रभु के चरणों पर उपस्थित होकर उसके पवित्र दिन में प्रभु की आराधना कर सकें। और अब जबकि समय है कि हम प्रभु के वचन के ऊपर गौर करें, आइए हम अपने आप को आत्मा में तैयार करेंगे। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। पवित्र 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 महान जीवित सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाला अद्वैत जीवित महान सामर्थ्य प्रभु, तू जो स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान है, सारी महिमा तुझे देते हैं। चाहते तेरा पवित्र आत्मा सहायक बन के हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, ताकि प्रभु जो भी वचन है वो तेरी आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा आज हमारे बीच में हो। और जितने भी पिता परमेश्वर तेरे वचन के सुनने वाले हैं, वो तेरे वचन को सुनकर ग्रहण करें और अपना जीवन प्रभु तुझे दे और तेरे मार्गों पर चलने वाले बने, ताकि तेरी संतान होने का अधिकार पाए और वो स्वर्गीय राज जो प्रभु तूने हमारे लिए रखा उसे प्राप्त कर सकें। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के लिए अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा की परिपूर्णता दे। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से बांधते हैं, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन है वो हमारी हृदय रूपी भूमि में इस तरह से बोया जाए कि वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। सब कुछ हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। और आज प्रभु के वचन के ऊपर जब हम गौर करेंगे तो आज जो हमारा विषय है वो ये है, खुला द्वार व खुला स्वर्ग। खुला द्वार व खुला स्वर्ग, प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जिक्र दिया गया है। ये प्रकाशित वाक्य जो है यूहन्ना का लिखा हुआ है। यूहन्ना जो था परमेश्वर का एक बहुत ही प्रिय चेला था, एक बहुत अच्छा शागिर्द था, जिससे परमेश्वर प्रेम किया करता था। और क्या होता है कि ये यूहन्ना जिससे परमेश्वर प्रेम किया करता था, इसे खौलते तेल के कढ़ा में डाला गया, मगर ये नहीं मरा। और तब इसे पतमस टापू पे सजा के रूप में वहां पर छोड़ दिया गया। और वहां पर हम देखते हैं जब ये पतमस टापू में काला पानी की सजा के रूप में वहां पर यूहन्ना को छोड़ दिया गया, तो वहां किस तरह से परमेश्वर उसे अपनी महिमा का इस्तेमाल करता है। और ये रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसको दिखाता है। और प्रकाशित वाक्य उसका 4थे अध्याय में वहां पर हम देखते हैं जो इस तरह से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार जो है खुला हुआ। यूहन्ना जो है स्वर्ग में देख रहा है कि एक द्वार खुला हुआ है। और यूहन्ना को कहा जाता है कि तू ऊपर आ जा। और जब यूहन्ना से ये कहा जाता है कि तू ऊपर आ जा, तो वह आत्मा से भर जाता है, आत्मा से भर जाता है। निर्गमन उसका 19वां अध्याय की 20वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर बुलाया। और जब वो वहां पर गया मूसा, तो वहां वचन में बड़ा सुंदर जिक्र दिया है कि सीनै पर्वत आग के भट्टे की माने दहकने लगा था और वो कांपने लगा। परमेश्वर वहां पर मूसा से 40 दिन 40 रात बात करता है। और वहां परमेश्वर ने मूसा को
10 हुक्म, 10 कमांडमेंट, 10 प्रतिज्ञा दी। और जब मूसा परमेश्वर से इन दिनों बात करता, उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। परमेश्वर की संगति, आत्मिकता की परिपूर्णता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना को जब कहा कि तू ऊपर आ जा, तो यूहन्ना आत्मा से भर गया। और जब आत्मा से भर गया तो वह वचन में लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, जब वह आत्मा से भर गया तो क्या देखता है कि स्वर्ग में एक सिंहासन लगा हुआ है। और यहाँ पर वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। स्वर्ग में एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, और जिसके लिए क्या लिखा है, और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर के बारे में दिया गया है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, और वो कैसा दिखाई दे रहा है, यशब की माने मानिक की तरह और हरे मरकत की तरह। यशब जो है श्वेत यशब, यानी कि परमेश्वर की पवित्रता की चमक। श्वेत यशब जो यहाँ पर दर्शा रहा है परमेश्वर की पवित्रता की चमक, यानी परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना उज्जवल है। मानिक जो है, लाल मानिक जो है, परमेश्वर की सामर्थ्य धर्म क्रोध का प्रतीक है। कि परमेश्वर जो है सामर्थ्य है और धर्म क्रोध का प्रतीक लाल मानिक का के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और मरकत जो है, हरा मरकत जो है वो परमेश्वर की दया का प्रतीक है, यानी कि शांति, सुख, चैन और आनंद का प्रतीक हरा मरकत। और यहां पर वचन में देखें आगे लिखा हुआ है, और सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। ये 24 प्राचीन, इनके लिए लिखा है श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और सोने का मुकुट उन पर। ये 24 प्राचीन कौन है? ये 24 प्राचीन वो हैं इस्राएल के 12 वंशज, 12 गोत्र के 12 वंशज इस्राएल के, और 12 प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के चेले। 12 वंशज इस्राएल के, याकूब के पुत्र 12 वंशज, और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, यानी कि 24। तो यहां पर लिखा हुआ है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, यानी कि जहां प्रभु परमेश्वर विराजमान है उसके चारों ओर 24 सिंहासन लगे हुए हैं, और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और सोने के मुकुट उनके ऊपर रखे हैं। और सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक, ये 7 दीपक क्या है? यदि हम यशाया उसका 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में देखें, जहां पर वचन में दिया हुआ है, और सिंहासन में से बिजलियां गर्जन निकलते हैं, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और 7 आत्माएं क्या हैं? जो कि यशाया उसके 11वें अध्याय और उसकी दूसरी आयत में दिया हुआ है। और यहोवा की आत्मा 1, बुद्धि की आत्मा 2, समझ की आत्मा 3, युक्ति की आत्मा 4, पराक्रम की आत्मा 5, और ज्ञान की आत्मा 6, और यहोवा के भय की आत्मा। ये 7 आत्माएं। और कुछ विद्वानों ने, थियोलॉजियन ने दिया है, वो 7 जो है स्वर्गदूतों का भी जिक्र दिया गया है। और वह 7 स्वर्गदूत कौन है? उरियल, राफेल, रगुएल, जिब्राइल, मिकाएल, सकुएल, यर्मुएल। ये 7 स्वर्गदूतों के बारे में भी वहां पर कहा गया है कि ये परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं, और परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ निरंतर वो करते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतर्गत में हम देखते हैं, अगर प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय देखें और 4थे अध्याय, तो वहां पर 3 द्वारों के बारे में दिया गया है। अभी हम प्रकाशित वाक्य 4 देख रहे थे कि एक द्वार खुलता है,
और स्वर्ग खुला हुआ यूहन्ना देखता है और वहां पर ये सारा दृश्य जो अभी हम जिक्र कर रहे थे वहां पर पाते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय देखें और उसकी 8वीं आयत वहां पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये द्वार कौन सा है? ये द्वार है अवसर का द्वार, मौका, अवसर का द्वार। प्रत्येक व्यक्ति के सामने अवसर का द्वार है जो खोला गया है। समय का उचित प्रयोग करना। मत्ती उसका 25वें अध्याय के अंतर्गत में हम देखते हैं जहां 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियों का जिक्र दिया जा रहा है। जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां, हम सब उस कहानी को जानते हैं, एक अच्छी तैयारी करते हैं, मसाले तैयार किए, तेल लिया, सब कुछ है। आधी रात में जब दूल्हा आता है तो वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां क्या है, ब्याह के घर में प्रवेश कर जाती है। जो 5 मूर्ख कुंवारियां हैं जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है और जब वो तेल लेकर के वापस आती है और जब वो ब्याह के घर में प्रवेश करने जाती है तो क्या होता है, द्वार बंद कर दिया जाता है। तो ये अवसर का द्वार जो हर व्यक्ति के लिए मेरे प्यारे अजीजों एक मौका है, एक अवसर है कि अवसर का द्वार खुला है। अगर इस अवसर का हम उचित प्रयोग करेंगे उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तो हम उस ब्याह के घर में, उस जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। यदि हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह सुस्त हैं, लापरवाह हैं, आलसी हैं, अच्छी तैयारी नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन के अंतर्गत में नहीं है, तो क्या होगा, ये अवसर का द्वार बंद कर दिया। तो ये पहला द्वार जो है क्या है, अवसर का द्वार जो है क्या है, हमारे लिए खुला हुआ है, मौका है स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का। इस अवसर का, इस मौके का हमें उचित प्रयोग करना है, सही प्रयोग करना उन 5 बुद्धिमान कुंवारी की तरह, ताकि हम उस ब्याह के घर में अर्थात उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाए। अगर हम लूका उसका 13वां अध्याय, लूका उसका 13वां अध्याय प्रभु के वचन से देखेंगे, खोलेंगे लूका उसका 13वां अध्याय और उसकी 22 से 30 आयत तक। लूका 13 22 से 30 आयत। तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, जो एक अवसर का द्वार जो है क्या खुला हुआ। प्रभु के वचन है सकेत द्वार से क्या करना है, प्रवेश करना। सकेत द्वार जो है कैसा है, बड़ा कठिन है, जिसमें बहुत सी परेशानियां, उलझने, आजमाइशें, दुख और कष्ट हैं। और से सकेत द्वार जो है जिसमें मसीह जिंदगी में हमें चलना, उसमें प्रवेश करना है, जो एक कठिन मार्ग बताया गया है, सकेत द्वार है, कम चौड़ा रास्ता है, उसमें चलते हैं तो बहुत सी परेशानियां हैं, दुख है, कष्ट है, समस्याएं, और इसलिए बहुत कम है जो उस पर चलते हैं। यह हमारे लिए एक मौका है कि हमें किस तरह से उस मार्ग को चुनना है। अगर मत्ती उसका 7वां अध्याय देखें हम थोड़ा सा, मत्ती उसका 7वां अध्याय, हालेलुया, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत के ऊपर गौर करेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वो फाटक और सकरा वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें जाते हैं। यानी कि सकेत फाटक जिस तरह से सकरा मार्ग होता है, हम कहीं पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं तो सकरा मार्ग कैसा होता है,
एक तरफ खाई है, नदी हैगी और बड़ा सकरा है, उसमें बड़ी दिक्कत है, बड़े छोटा रास्ता, संभल के चलना है, गिर पड़ेंगे, गिर सकते हैं, मर सकते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर हैं, कांटे भी हैं और पत्थर भी हैं, तरह से हमें संभल संभल के चलना है। और क्या दिया है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, जिसमें एक बड़ी भीड़ चली जाती। तो मेरे प्यारे अजीज, जो हमें यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि मसीह जीवन क्या है, फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों पर चलने की माने। अगर हम रोमियो का 13वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में अगर हम देखेंगे तो वचन में क्या लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति का हथियार पहन लें, बांध लें। और क्या वचन में लिखा है, ना कि पियक्कड़ पर, ना व्यभिचार, लुचपन में और ना झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। यह अवसर का द्वार हमें दिए। और इसके पौलुस कहता, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध ले, और ना कि वो शारीरिक कार्य, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, तमाम जो शारीरिक कार्य हैं उनको त्याग दें, जिनके लिए वचन कहता है कि ऐसे ऐसे शारीरिक कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए पौलुस क्या कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये हमारे आपके लिए क्या है, एक अवसर का द्वार खोला हुआ, ये मौका है, अनुग्रह का समय है, ग्रेस पीरियड है, जिसमें हमें अपने जीवन में देखना है, संभालना है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे चलना है। ये अवसर है, ये मौका है, और ये मौका अगर हमारे सामने से निकल गया फिर हमें स्वर्गीय राज में हम नहीं प्रवेश कर सकते। और इसलिए अगर हम इफिसियों का 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से देखेंगे, जहां पर किस तरह से लिखा हुआ है, इफिसियों 5 और उसकी 14वीं आयत में, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग। आज हम क्या है, हम सो तो नहीं रहे हैं, हम आत्मिक जिंदगी में आलस तो नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जाग। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है परंतु मरा हुआ है। आज हम आत्मिक रूप में मरे हुए तो नहीं है। और इसे वचन का है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, यानी कि आत्मिक रूप में मुर्दा है, आत्मिक रूप में मरे हुए हैं। इसीलिए हम वचन कह रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। एक मौका है, ये अवसर है मेरे प्यारे अजीजों, जिसके हमें गंवाना नहीं है, खोना नहीं है, बल्कि इस अवसर का उचित प्रयोग करना है। 5 बुद्धिमान कुंवारी की तरह, ताकि हम ब्याह के घर में प्रवेश करना है। ये अवसर का द्वार बंद ना कर दिया जाए, फिर हम चिल्लाएंगे, पुकार, प्रभु खोल दे, हम यहाँ। तो कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। एक व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसने एक दर्शन देखा कि 3 द्वार थे, और 3 द्वार थे, उसमें पहले द्वार में क्या है, एक शराब की बोतल लगी, दूसरे द्वार में एक स्त्री है, और तीसरे द्वार में एक आदमी है जो खंजर लिए हुए। और वो देखता उन तीनों चीजों। एक द्वार में शराब की बोतल है, ये भी एक पाप है। दूसरे द्वार में एक स्त्री है जो व्यभिचार को दर्शा रही है, और तीसरे द्वार में जो है एक व्यक्ति खंजर लिए हुए जो हत्या को दर्शा रहा। और वो सोचता है, अरे ये तो हत्या बहुत बड़ा पाप है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। फिर वो देखता है कि स्त्री यानी व्यभिचार, ओ ये भी बड़ा बुरा पाप है, और इसलिए मैं इस पाप को भी नहीं करूंगा। फिर वो देखता है शराब, ओ ये तो छोटी सी बात। और क्या करता है,
वो शराब को लेता है और पीता है, मगर जो ही वो शराब पीता है वो नशे में आता है, वो सब कुछ भूल जाता है, वो उस स्त्री के साथ वो कर्म करता है और फिर जब वो उठता है देखता है क्या तो उस व्यक्ति ने उसे देख लिया, उसने उसी खंजर से उस व्यक्ति की भी हत्या कर। यानी कि एक कहानी के रूप में है, मगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक छोटा सा पाप, एक बड़ा गुनाह हमें किस तरह से पाप के जाल में फंसाता जाता है। और इसलिए हमें सजग होना है, जबकि अवसर का द्वार मेरे आपके लिए खुला हुआ है, तो हम इसका उचित प्रयोग करें और अपने आप को, अपने जीवन को सुधारें, तौबा करें, पश्चाताप करें बुराइयों से, पापों से, गुनाहों से, उन बातों से जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, और इस अवसर को बहुमूल्य जाने और हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। दूसरा द्वार जो है पवित्र वचन बाइबल में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में जहां लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु जी हमारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। यह है वो द्वार, हृदय का, दिल का द्वार, मन का द्वार, मन का द्वार, दिल का द्वार। और हम देखते हैं कि किस तरह से आज हम और आप नाना प्रकार के गुनाह पाप में पड़े हुए हैं, और जिसके कारण अपने हृदय के द्वार को, अपने मन के द्वार को हमने क्या किया हुआ है? बंद किया हुआ है। प्रभु यीशु हर सुबह आकर के हमारे दिल के द्वार पर, हमारे मन के द्वार पर आकर खटखटाता है और चाहता है कि हम उस द्वार को खोलें ताकि वो हमारे साथ भीतर प्रवेश करे और हमारे साथ संगति करे। हालेलुया। और आज हमें देखना है मेरे प्यारे अजीजों, क्या वास्तव में आज हमारे मन में, हमारे हृदयों में क्या चल रहा है? क्या वास्तव में परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है? क्या हमने अपने मन के हृदय के द्वार को खोला है? प्रभु तेरे लिए द्वार खुला, तो जब भी आए प्रवेश करे, तेरा स्वागत है हर समय। या हमने अपने मन को, अपने हृदय को, दिलों को सांसारिक बातों में लगाया कि अपने दिल के द्वार को बंद किया हुआ है। परमेश्वर आके खटखटाता है और हम सांसारिक अभिलाषाओं में इतने मगन हैं, खोए हुए हैं, लिप्त हैं कि अपने मन के द्वार को खोलते ही नहीं। यिर्मयाह और उसका 17वां अध्याय वचन से देखेंगे। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में देखेंगे जरा, जहां क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश में अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और लौनछाई भूमि पर बसेगा। वचन कहता है, श्रापित वो व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा करता। आजकल हम लोग क्या है कि अगर कोई चंगाई देने वाला प्रचारक है या कुछ आ गया, हम उसी को खुदा मान के उसके पीछे भागेंगे, और ये नहीं जानते कि उसको भी एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने का, उसको भी उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए वचन कहता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो उस वृक्ष के समान है जो एक बंजर भूमि में, ना जहाँ पानी है ना खाद है, कुछ है, वो उगता तो जरूर है मगर सूख जाता है। इसी तरह से हमारी आत्मिक जिंदगी क्या है? परमेश्वर से दूर होकर क्या है? सूखी हुई है। लिखा है, धन्य है वह पुरुष 7वीं आयत में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी
फलता रहेगा। हालेलुया। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर वचन, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो पवित्र आत्मा रूपी जल में जो जी रहा है वो क्या है? हर समय हरा भरा है। तो मेरे प्यारे अजीजों, मुझे आपको देखना है कि हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच क्या है, कहाँ पे हमारे मन लगे हुए हैं, किस तरह से हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, किसी मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं। आगे हम वचन के अनुसार देखेंगे तो यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग है और उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आपको मालूम है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो दुश्मन आपके पास है, और वो कौन है? आपका मन। आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत में है। क्या होता है? संडे का दिन है, अरे मन कर रहा है चलो शिकार खेलने चलते हैं, मन कर रहा है चलो पिकनिक करने चलते हैं। आज संडे है, प्रभु के भवन में आराधना करने, आज तो मन कर रहा है चलो मेरे घर की सफाई कर डालते हैं, कपड़े धो डालते हैं। ये मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला। और इसलिए प्रभु कहता है मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आज मेरे प्यारे अजीजों, हमारा जो मन है कहाँ लगा हुआ है? प्रभु जो है हमारे मन हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता, खुलवाना चाहता, मगर आज कहीं हम ऐसे तो नहीं है। हमारा मन तमाम दुनियावी ख्वाहिशों, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में उलझा हुआ है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर मन और हृदय को जांचता है और प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार क्या है? कामों का फल देगा। आज हम कहाँ मन लगाए हुए हैं? सांसारिक इच्छा में, सांसारिक अभिलाषा में। वचन कहता है संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आज हम क्या संसार से मित्रता तो नहीं कर रहे कि परमेश्वर के बैरी बने। परमेश्वर के बैरी बनेंगे तो कैसे स्वर्गीय राज में उस नरक में डाल दीजिए। मेरे प्यारे अजीज, आज मुझे आपको देखना है हम किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। इसलिए यहेजकेल एक जगह और देखेंगे, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय उसके 30 से 32वीं आयत में देखेंगे, जहां क्या लिखा है। प्रभु यहोवा की वाणी है, हे इस्राएल के घराने में तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धन तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराध को जो तुमने किए हो दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहो। प्रभु जो है चाहता है कि हम अपने मन, अपनी आत्मा बदल डालें। इस तरह से दाऊद जब गुनाह करता है तो कहता है परमेश्वर मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, इसलिए मुझे जूफा से धोकर शुद्ध कर दे, नई आत्मा नए सिरे से दे। यहाँ प्रभु कहता है, हे इस्राएल के घराने, हे प्रभु के लोगों, तुम क्यों मरो? किसी की गुनहगार की मौत से परमेश्वर खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता। इसलिए क्या है, वो चाहता है कि हम अपने मन और अपनी आत्मा को बदल डालें। मन के द्वार पर प्रभु इसीलिए हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता, कहता मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देना चाहता हूं। उस पर अपनी विधियां, अपने नियमों को लिखना चाहता हूं, ताकि तुम प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो। आज मेरे प्यारे अजीजों देखो, देखें हम और आप कि दूसरा द्वार जो है मनुष्य के मन और हृदय का द्वार, क्या हमारे मन हृदय का द्वार बंद तो नहीं है?
ऐसा तो नहीं कि प्रभु आके खटखटा रहा है, हम द्वार बंद करें। क्यों बंद करें? क्योंकि हमारे मन हृदय क्या है? दुनियावी ख्वाहिशों इच्छाओं में उलझे हुए हैं। पर यदि हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, प्रभु की ओर अपने हृदय को लगाएं, तो हमारे मन हृदय खुले हैं, दिल खुला है। हे आत्मा आकर के ज्योति जला। परमेश्वर के आत्मा का स्वागत है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। हमने इसे डाकुओं की खो तो नहीं बनाया। और इसलिए मुझे आपको देखना है, ये दूसरा द्वार मनुष्य के मन का द्वार, हृदय का द्वार, क्या आज हमारे द्वार प्रभु के लिए खुले हुए हैं या बंद है? तीसरा जो द्वार है, प्रकाशन का द्वार है। तीसरा द्वार जो कि यहाँ प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या है? प्रकाशन का द्वार है, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखते हैं। क्या है? इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खोला हुआ है। वो जो द्वार खोला हुआ है, किस लिए खोला हुआ है? जिसमें प्रकाशन है। परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है, वेद की बातों को दर्शाना चाह रहा है। प्रकाशन का द्वार है, जो कि यूहन्ना जब उसे देखता है तो किस तरह से यूहन्ना को परमेश्वर उन तमाम बातों को, आने वाली बातों को जो है दर्शाता। परमेश्वर हमारे ऊपर अपना प्रकाशन करना चाहता, खोलना चाहता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिए। एक छोटा बेटा था सैमुअल, 14 वर्ष का बेटा, जिसे प्रभु ने दर्शन दिए और उसके पास आया प्रभु, उसके सर पर हाथ फेरा और उससे स्वर्ग के दर्शन कराए और उसे कहा कि बेटा कभी फिल्मी कैसेट कभी भी मत चलाना, फिल्मी गाने कभी भी मत सुनना। हम कोरिया के उन 7 लोगों के बारे में देखते हैं जिनके लिए स्वर्ग खुला। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और स्वर्ग और नरक के दर्शनों को दिखाया। ये प्रकाशन का द्वार। आज यदि मैं और आप प्रभु के चरणों पर आएंगे, प्रभु के हुजूरी बैठेंगे, प्रभु स्वर्ग के द्वार को मेरे लिए खोलना चाहता, उस प्रकाशन को मुझे आपको दिखाना चाहता। प्रेरितों काम उसके 7वें अध्याय उसके 54 से 60वें आयत में हम देखते हैं स्तुफनुस के लिए। स्तुफनुस किस तरह से कहता है, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को उसके दाहिनी ओर देखता हूं। लोगों ने कहा ये क्या कुफ्र बकता है, और उसे पत्थर वार और लिखा हुआ वचन में कि मरते समय उसने क्षमा की प्रार्थना की और प्रभु में सो गया। अर्थात उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और परमेश्वर के पुत्र को दाहिनी ओर। प्रकाशन प्रभु यीशु को उसने किस तरह से स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर देखा। हम वचन के अनुसार देखते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में करीब 400 साल का अंतर है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा तरह तरह से, किस तरह से परमेश्वर ने अपनी कौम इस्राएल के लिए पुराने बड़े नबी, छोटे नबियों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बात को बताना चाहा, वाणी की, और किस प्रकार की यहोवा की यह वाणी है। मगर उसके उपरांत हम देखते हैं कि 400 साल तक आकाश बंद हो गया। 400 साल तक आकाश बंद हो गया, कोई परमेश्वर की वाणी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कुछ नहीं। 400 साल तक आकाश बंद हो गया। 400 साल के बाद नए नियम के अंतर्गत में हम देखते हैं लूका उसका पहले अध्याय में कि वहां पर पहली बार जकरिया को स्वर्गदूत आता है। क्यों आता है? एक स्वर्गीय प्रकाशन प्रभु यीशु के बारे में, यूहन्ना का दर्शन होता, यूहन्ना के बारे में स्वर्गदूत कहता है जकरिया के तेरे पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, तो प्रभु के मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के दर्शन के लिए स्वर्ग खुलता है। परमेश्वर के दर्शन के लिए स्वर्ग खुलता है। अगर हम यहिजकेल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय देखेंगे, यहिजकेल और उसका पहला अध्याय देखें और पहली आयत, तो वहां क्या लिखा है? तीसरे वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच काबार नदी के तीर पर था
तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए और वहां पर उस दर्शन का जिक्र दिया। यह है वो प्रकाशन का द्वार है। स्वर्ग खुलता है किस लिए? परमेश्वर के दर्शन के लिए। हम प्रभु के वचन के अनुसार देखते हैं कि किस तरह से आत्मा के उतरने के लिए स्वर्ग खुलता है और यह जिक्र जो है हमें किस तरह से पवित्र वचन में दिखता है। मरकुस में देखेंगे पहला अध्याय 10 से 11 में वहां पर जहां प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेता है तो स्वर्ग खुलता है और परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा वहां पर आता है प्रभु यीशु के ऊपर, वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय। स्वर्ग का खुलना और पवित्र आत्मा का उतरना, स्वर्ग का खुलना। प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17 से 19 आयत के अंतर्गत में देखेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 17वीं आयत में देखिए कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह से स्वर्ग को खोलकर अपनी सामर्थ अपनी आत्मा जो है हमारे ऊपर उंडेलना चाहता ताकि हम आत्मा से भर जाएं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। क्रिस्ट की महिमा के प्रकाशन के लिए स्वर्ग जो है खोल जाता है। अगर हम यूहन्ना 1 उसके 51 में देखेंगे तो वहां पर किस तरह से यूहन्ना की पुस्तक को अगर हम देखें थोड़ा सा पढ़ देंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 51वीं आयत में, फिर उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। हालेलुया। स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। और एक जगह और हम जिक्र देखते हैं उत्पत्ति 28वें अध्याय की 10वीं आयत में, जब याकूब किस तरह से बेर्शेबा को जाता है और रात में एक तकिए का पत्थर लेकर लेट जाता है, क्या देखता है? एक सीढ़ी लगी हुई है। यहोवा परमेश्वर सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, उससे उतर रहे हैं। एक तरफ से चढ़ रहे हैं, एक तरफ से उतर रहे। दर्शन स्वर्ग को खुला हुआ। तब उसने कहा ये स्थान क्या है? भयानक है परमेश्वर का ये भवन, जिस स्थान पर खड़ा हूं ये परमेश्वर का भवन कहलाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं कि परमेश्वर समय समय पर स्वर्ग को खोलकर अपने दर्शन मुझे आपको देना चाहता। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के द्वारों के बारे में देखा है कि किस तरह से प्रकाशित वाक्य में जो दिया। पहला क्या है? अवसर का द्वार। समय मुझे आपको दिया गया, इसका उचित प्रयोग करना है, अवसर को बहुमूल्य जानना है ताकि मैं और आप अपने जीवन को इस तरह से तैयार करें कि मैं और आप उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके। दूसरा जो है मनुष्य के मन हृदय का द्वार, कि प्रभु जो है ऐसा ना हो कि प्रभु हमारे दिल के द्वार पर आके खटखटाए, बल्कि हमारे मन हृदय प्रभु की महिमा स्तुति के लिए हमेशा खुले रहें। प्रभु जब चाहे आए, जब चाहे जाए। तो ये है मन हृदय। आज हमारे मन हमारे हृदय कहाँ लगे हुए हैं? हम दुनियावी बातों में खोए हुए हैं या वास्तव में प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करें? तीसरा है प्रकाशन का द्वार। प्रभु जो है
हमारे लिए सर खोल के अपने प्रकाशन देना चाहता, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को देना चाहता, जो कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। परमेश्वर मुझे आपको तौफीक दे, मुझे आपको सामर्थ दे, ताकि वास्तव में मैं और आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, और जिस तरह से वचन के द्वारा हमने देखा है, हम अपने जीवन को प्रभु को दें, अवसर को जाने, अवसर के द्वार को जो कि बताया गया है कि हम उसको बहुमूल्य जाने और उचित प्रयोग करें, और अपने मन हृदय के द्वार खोलें, उस प्रकाशन के द्वार के द्वारा हम प्रभु के बातों को जाने और आत्मा को प्राप्त करें, ताकि हम प्रभु के स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। प्रभु मुझे आपको तौफीक दे, सामर्थ दे, ताकि वास्तव में प्रभु के वचन के अनुसार हम इन बातों को ग्रहण करें, और वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे महान जीवित सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु जी, सारी महिमा तुझे देते हैं। आप पिता, तूने हमसे सच्चा प्यार किया, तो स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान है, तो अगम में ज्योति में रहने वाला महान पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। तूने किस तरह से हमारे जीवन में समय दिया है, मौका दिया, अवसर दिया है, और चाहता है कि हम मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें, ताकि वो प्रकाशन मुझे आपको प्राप्त हो, और हम प्रभु की गूढ़ बातों को, रहस्य को जाने, और अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम उस नरक में न डाले जाएं, बल्कि स्वर्गीय राज में। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर विश्वासी के लिए, जिन्होंने आज तेरे इस वचन की बातों को सुना है, वो सचमुच में तौबा करें, पश्चाताप करें। समय बहुत निकट है, समय को बहुमूल्य जाने, व्यर्थ में न गवाएं। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह स्वर्गीय राज में, ब्याह के घर में प्रवेश करें। उन 5 मूर्ख की तरह नहीं, द्वार बंद कर दिया जाए, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, और साग और गंधक की झील में चले जाओ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें सामर्थ दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, आत्मा की परिपूर्णता दे, ताकि हम तेरे वचनों की बातों को सुने, अमल करें, उस पर चलने वाले बने। ये नहीं कि वचन को सुन करके व्यर्थ में अपना जीवन दे। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर, सामर्थ्य भर, ताकि हम अपना जीवन तुझे समर्पित करें, और वास्तव में पिता परमेश्वर व स्वर्गीय राज जो तू हमें देना चाहता उसे प्राप्त करें। हर वचन के सुनने वाले पर तेरी ब्लेसिंग हो, तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के पवित्र नीचे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।